दीनबन्धो मंगल करता हम दासों। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में कई भक्तों के अनुभव सुनने के बाद हम यह जान पाते हैं कि वह लीलाएं करने वाले कोई और नहीं, हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी बहुधा कहते कि सबकी चाबी उनके पास है। रेल और मोटर गाड़ियां सदा की भांति उनके नियंत्रण में दिखाई देती हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व दो भक्तों के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उनकी पुकार पर महाराज जी ने ट्रेन को रोक दिया। उस घटना को सुनने से पहले प्रसंगवश मैं आपको सिद्धि माँ के जीवन से संबंधित एक घटना सुनाना चाहता हूँ, जिसमें महाराज जी ने सिद्धि माँ के लिए सृजनात्मक लीला की। यह घटना सन 1983 जनवरी माह की है, जब सिद्धि माँ फर्रुखाबाद से 11 भक्तों के साथ बिना किसी सूचना के अकबरपुर गांव पहुंच जाती हैं। सिद्धि माँ जब महाराज जी के जन्मस्थली अकबरपुर गांव पहुंचती हैं तो वहां महाराज जी का घर पिछले 15 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। उस घर की चाबी पड़ोस में रहने वाले श्याम सुंदर जी के पास थी, लेकिन श्याम सुंदर जी इटावा में नौकरी करते थे। महाराज जी के साथ गए भक्तों में एक वृद्ध भक्त होते हैं जो उस गांव में रहने वाले विद्याराम जी को जानते थे। उस दिन वहां विद्याराम जी गांव में उपस्थित नहीं होते हैं। उस दिन उन लोगों को विद्याराम जी के भाई राम स्नेही जी मिलते हैं, जो गांव के बाहर ट्यूबवेल पर रहा करते थे। अतिथियों को आया देख वह शिष्टाचार निभाने के प्रयत्न करते हुए चाय के लिए दूध की खोज में गांव में निकल पड़ते हैं। वह दूध मांगने के लिए श्याम सुंदर जी के घर पहुंचते हैं, लेकिन उनकी भैंस बहुत ही लातन थी। लातन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि जो दूध देने वाले जानवर दूध देते समय बहुत लात मारते हों, उनको गांव की भाषा में लातन कहा जाता है। और वह भैंस दिन में केवल एक बार दूध देती थी, जो वह सुबह दूध निकालकर घर के प्रयोग में ला चुके थे। राम स्नेही जी को बताते हुए दूध ना दे पाने का खेद व्यक्त करते हैं। जब राम स्नेही जी बड़े निराश मन से वापस उनके घर से जाने लगते हैं, तभी श्याम सुंदर जी का बेटा अज्ञात प्रेरणावश अपनी माँ से दोबारा दूध दोहने के लिए कहता है। इसके लिए जब भैंस के बच्चे को छोड़ा जाता है तो उस भैंस के थन में दूध उतर आता है और चाय के लिए जितनी दूध की आवश्यकता होती है वह दूध राम स्नेही जी को मिल जाता है। राम स्नेही जी खुशी खुशी जाते हैं और अतिथियों को चाय पिलाने की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार बाबा ने अपनी लीला के माध्यम से सिद्धि माँ और उनके साथ आए हुए अन्य भक्तों को कैंची धाम के समयानुसार ठीक 4 बजे चाय पिलवा दी थी। चाय पीने के दौरान सिद्धि माँ के साथ आए हुए भक्त राम स्नेही जी से पूछते हैं, क्या आपको बाबा के दर्शन स्वप्न में होते हैं? इस पर राम स्नेही जी सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, कभी कभी। वह वृद्ध भक्त पुनः राम स्नेही जी से पूछते हैं कि पिछली बार आपको बाबा के दर्शन कब हुए थे? राम स्नेही जी संकोचवश उनके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सके, पर बार बार आग्रह करने के बाद वह महाराज जी के गांव वाला नाम लेते हुए कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बोला, माँ आ रही है, अच्छा सत्कार करना, नाक मत कटवाना। चूँकि सिद्धि माँ की इच्छा थी कि वह रात्रि विश्राम महाराज जी के घर डाक बंगलिया में करेंगी। महाराज जी का घर कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था
और उसकी चाबी पड़ोस में रहने वाले श्याम सुंदर जी के घर पर थी। पर वह चाबी उस समय राम सनेही जी को नहीं मिल पाती है। राम सनेही जी अपनी परिस्थितियों से लाचार थे। वह इससे ज़्यादा अतिथियों की आवभगत करने में असमर्थ थे। इसलिए महाराज जी की लीला तो पहले से ही चालू हो चुकी थी। उधर श्याम सुंदर जी जो इटावा में नाबालिग कैदियों के शिक्षक होते हैं, उनका मन दोपहर से ही घर जाने के लिए बेचैन हो उठता है। यद्यपि उनके आज घर जाने का कोई विशेष कारण नहीं था, फिर भी उनका मन बहुत बेचैन हो जाता है। उनका मन इतना ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि नियमित रूप से वह अपने गांव पैसेंजर ट्रेन से जाया करते थे, क्योंकि उनके गांव के स्टेशन हिरनगरों में पैसेंजर गाड़ी रुकती थी। लेकिन वह उस दिन अज्ञात प्रेरणावश मेल का टिकट लेते हैं और मेल गाड़ी में सवार हो जाते हैं। इसके लिए वह अपने गांव के स्टेशन हिरनगरों के टिकट के बजाय अगले स्टेशन जहां मेलगाड़ी रुकती थी, उस टुंडला स्टेशन का टिकट ले लेते हैं। वह यह विचार करके उस मेलगाड़ी में बैठ जाते हैं कि वह रिक्शे के द्वारा वापस अपने गांव के स्टेशन हिरनगरों आ जाएंगे। लेकिन जब ट्रेन उनके गांव के स्टेशन हिरनगरों के पास पहुंचने वाली होती है, तो वह अज्ञात प्रेरणावश डिब्बे के गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन हिरनगरों स्टेशन पर पहुंचती है, वह 1 सेकंड के लिए रुक जाती है। उस 1 सेकंड में श्याम सुंदर जी ट्रेन से बाहर निकल आते हैं। ट्रेन रोकना बाबा की ही क्रीड़ा थी। वह इसी क्रीड़ा के कारण नीब करौरी के नाम से विख्यात हुए। जो श्याम सुंदर जी पैसेंजर ट्रेन से आने पर रात को 10 बजे अपने घर पहुंचा करते थे, आज वह शाम 6 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तो वहां पाते हैं कि कुछ अतिथि आए हुए हैं और महाराज जी के घर का ताला नहीं खुल पाने के कारण वे सभी चौपाल में इकट्ठा हैं। वह तुरंत अपने घर जाते हैं, चाबियों को ढूंढते हैं, लेकिन चाबियां नहीं मिल पाने की दशा में वे एक लोहे का सूजा ले आते हैं। जैसे ही वह उस सूजे को ताले में छुआते हैं, वे लोहे के ताले खटाखट ऐसे खुल जाते हैं जैसे मानो किसी ने जादू से उन्हें खोल दिया हो। श्याम सुंदर जी और राम स्नेही जी तुरंत घर की सफाई करते हैं। उसके पश्चात वे अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। महाराज जी की लीला के कारण आगंतुक भक्तों को कैंची धाम के भोजन समयानुसार शुद्ध देसी घी की पूरी और आलू की सब्जी खिलाकर वे दोनों तृप्त कर देते हैं। जैसे ही भोजन प्रारंभ होने जाता है, उस चौपाल में ना जाने कहाँ से गाने बजाने वाले आ जाते हैं। वे सूर, मीरा और तुलसी के भजन सुनाकर पूरा वातावरण भक्तिमय बना देते हैं। सभी भक्त उस भक्तिमय वातावरण में भक्ति के भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। जब सुबह भक्त वापस जाने के लिए उठते हैं तो पाते हैं कि रात्रि में जो गाने बजाने वाले आए थे वे ना जाने कहाँ चले गए थे। वे तो सब महाराज जी की लीला अनुसार आए थे और अतिथियों के स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रह जाए, उन्होंने उस वातावरण को भक्तिमय बना दिया था। सुबह जब सारे भक्त वापस जाने के लिए मोटर मार्ग पर पहुंचते हैं तो जो बस उनके सामने आकर रुकती है उसमें लगातार 12 सीटें खाली होती हैं। उन 12 सीटों के अलावा वह पूरी बस सवारियों से भरी होती है और वहां पहुंचने से पहले अनेक स्थानों पर वह बस रुकते हुए आती है।
लेकिन उस बस में चढ़ने वाली सभी सवारियों को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन सीटों पर कोई सवारी बैठी हो। यह महाराज जी की लीला थी कि उन 12 भक्तों के लिए उस खचाखच भरी हुई बस में 12 सीटें लगातार खाली होती हैं। महाराज जी बहुधा कहते हैं कि सबकी चाबी उनके हाथ में है। इस पूरे प्रसंग में चाहे वह मानव हो, जानवर हो, रेल हो या मोटर गाड़ी हो, सभी उनके इशारे पे नाचते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को सुनने के बाद हम आगे उन भक्त के अनुभव को सुनेंगे जिनकी प्रार्थना पर महाराज जी ने ट्रेन को रोक दिया। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। धन्यवाद। आज का अनुभव हमारे साथ श्री चित्रगुप्त वार्ष्णेय जी ने साझा किया है, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनका एक अनुभव मैं आपको पहले के एपिसोड में सुना चुका हूँ। महाराज जी उनकी भक्ति भाव से इतने प्रसन्न हैं कि आशीर्वाद स्वरूप उनके साथ लीलाएं होती रहती हैं। वार्ष्णेय जी सन 2010 की घटना को बताते हुए कहते हैं कि अनंत चौदस के दिन वृंदावन धाम में होने वाले भंडारे में सेवा करने के लिए वह अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ स्टेशन प्रयागराज में पहुंचते हैं। जब वह स्टेशन पहुंचते हैं तो पाते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, लेकिन उसके जाने का समय हो चुका है। जब वह ट्रेन के पास पहुंचते हैं तब तक रेलगाड़ी अपने चेतावनी की सीटी देते हुए आगे बढ़ जाती है। इस दौरान वार्ष्णेय जी अपने बड़े बेटे को ट्रेन में चढ़ा देते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। अब वार्ष्णेय जी के लिए अपनी पत्नी और दूसरे छोटे बेटे को ट्रेन में चढ़ा पाना संभव नहीं हो पाता है। वार्ष्णेय जी तुरंत महाराज जी को याद करते हुए करुणा पुकार करने लगते हैं। वह यह करुणा पुकार करते हुए ट्रेन के साथ तेजी से चलने लग जाते हैं, लेकिन ट्रेन तो अपनी स्पीड पकड़ चुकी थी। ट्रेन उनकी गति से ज़्यादा तेज जा रही थी। ठीक उसी समय वार्ष्णेय जी के सामने गार्ड का डिब्बा आता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अज्ञात प्रेरणावश उस गार्ड को चिल्लाते हुए अपनी समस्या बताते हैं। गार्ड ने उनकी बात सुनते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इंजन में बैठे हुए ड्राइवर को वॉकी टॉकी से सूचना देते हुए ट्रेन रोकने के लिए कहते हैं। ट्रेन रुक जाती है। वार्ष्णेय जी अपनी पत्नी और दूसरे बेटे के साथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन हमें अभी तक यह घटना सुनने पे ऐसा लगता है कि सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी ट्रेन के गार्ड से बोले और गार्ड ने सहायतावश ट्रेन को रोक दिया। आगे की जो बात हम सुनेंगे उसको सुनने से हमें यह सहजता से पता चल जाएगा कि ट्रेन गार्ड ने नहीं रोकी बल्कि महाराज जी ने रोकी। वार्ष्णेय जी के ट्रेन में बैठने के बाद भी उस ट्रेन का लाइन क्लियर होता है, उसे ग्रीन सिग्नल रहता है, लेकिन वह ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण वह ट्रेन अगले 1 घंटे तक वहाँ खड़ी रहती है।
यदि यह घटना सामान्य होती तो गार्ड के ट्रेन रुकवाने के बाद ट्रेन रुक जाती और उसके चलने के लिए बोलने पर वह ट्रेन चल पड़ती। लेकिन वह ट्रेन तो महाराज जी ने रुकवाई थी। महाराज जी ने उस ट्रेन को 1 घंटे तक रोककर हम सभी भक्तों को यह बता दिया कि सदा की भांति रेल आज भी उनके नियंत्रण में है, उसको कोई ड्राइवर या गार्ड नहीं चला सकता जब तक महाराज जी की इच्छा ना हो। अगले एपिसोड में हम एक दूसरे भक्त का ऐसा अनुभव सुनेंगे जिसमें महाराज जी ट्रेन को रोककर अपनी लीला के माध्यम से यह बताएंगे कि भक्तों की पुकार पर वह आज भी रेलगाड़ी को रोक देते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की रेल रोकने की दूसरी लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।